हे जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा के रेस्ट 2 पार्ट्स। पहले फर्स्ट और सेकंड के अंदर मैंने इसके 4 पार्ट्स कवर किए थे। आज हम उसके रेस्ट 2 पार्ट्स करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम रिवाइज करेंगे क्या क्या मेथड होते हैं डाटा को कलेक्ट करने के। तो जैसे मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि उसके 6 पार्ट्स होते हैं। वो कौन से 6 पार्ट हैं? फर्स्ट पार्ट होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसके अंदर हम डायरेक्ट जाकर डाटा जो है कलेक्ट करते हैं। सेकंड था इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम डाटा जो है किसी कॉरेस्पॉन्डेंट या थर्ड पार्टी के थ्रू कलेक्ट करते हैं कि इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। थर्ड है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट। हम किसी लोकल एजेंट या कॉरेस्पॉन्डेंट को रखते हैं डाटा को रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट करने के लिए। फोर्थ पॉइंट है टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ का मतलब है कि हम फ़ोन पर इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, ये थे 4 मेथड जो मैंने अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो में कवर अप करें। आज हम जो है रेस्ट 2 करने वाले हैं मेल्ड क्वेश्चनर मेथड एंड क्वेश्चनर फिल्ड बाय इन्यूमिनेटर्स। सो लेट्स बिगिन बाय कंडक्टिंग मेथड। अब इसका क्या मतलब है? इस मेथड के अंदर इन्वेस्टिगेटर क्या करता है? क्वेश्चनर बनाता है। सबसे पहले बात आती है क्वेश्चनर क्या होता है। क्वेश्चनर एक पेपर होता है जिसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लिखे होते हैं जो इन्वेस्टिगेटर तैयार करता है टू इन्वेस्टिगेट द रिस्पोंडेंट। So under this method the investigator make a questionnaire pretending the field of investigation से field से related and send it to the respondent। ये जो इस पर रिस्पॉन्स करेगा उसे सेंड करता है along with a covering letter, एक कवरिंग लेटर के साथ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम, कि उनसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। जैसे हमारे ऑनलाइन सर्वेज देखे होंगे आपने, कई सर्वेज पेपर्स आपने कभी देखा है कि आप यूट्यूब वीडियोस जब चालू करते हैं कई बार एक सर्वे आता है कि आप कैसी एड्स लाइक करते हैं या जो ऐड आ रही है वो प्रोडक्ट आपने कभी यूज़ किया है कि नहीं। ये सारे जो सर्वे होते हैं मोस्ट ऑफ मेल्ड क्वेश्चनर मेथड से ही रेडी होते हैं। और कभी कभी हमारे जीमेल अकाउंट्स पे भी ऐसे सर्वेज आते हैं। तो ये सब क्या कहलाता है? हमारे मेल्ड क्वेश्चनर बाय कंडक्टिंग मेथड। इसकी सबसे पहले अब बात आती है सूटेबिलिटी की कि ये कहाँ सूटेबल होता है। तो ये सूटेबल होता है जहाँ फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या हो? लार्ज हो। जहाँ हमारी फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो लार्ज है वहाँ ये मेथड क्या है? वर्क करता है। क्योंकि इसमें जो है हम मेल तो कितनों को भी सेंड कर सकते हैं। आप यहीं इसकी जगह मैं डायरेक्ट पर्सनल की बात करूँ तो पर्सनल के पास जाकर कनेक्ट करके डाटा कलेक्ट करना एक बड़ी फील्ड पे मुश्किल है, जबकि इस मेथड में वो ईजी हो जाएगा। इसमें जो है एक सेकंड पॉइंट है जो हमारा रिस्पोंडेंट है, मतलब जिसने रिस्पॉन्स करना है, जिससे हमें मेनली डाटा कलेक्ट करना है, वो लिटरेट होना चाहिए, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्योंकि ये मेथड लिटरेट होना इसमें कंपल्जन इसलिए है क्योंकि अगर वो पर्सन लिटरेट होगा तभी वो इन्वेस्टिगेटर के साथ कोऑपरेट कर पाएगा, डाटा को मोर लाइकली और गुडली दे पाएगा देन अ इलिटरेट पर्सन। इसके बाद आते हैं इसके मेरिट्स। इसके मेरिट्स क्या क्या हैं? सबसे बड़ा मेरिट इसका यही है कि ये वाइड कवरेज देता है कि हम इसमें इन्वेस्टिगेशन की फील्ड बड़ी भी रख सकते हैं, बड़ी फील्ड भी इसमें आराम से कवर अप हो जाएगी। सेकंड इसका मेरिट है ये इकोनॉमिकल होता है। ये इकोनॉमिकल ऐसे होता है क्योंकि इसमें टाइम भी बचता है, मनी भी बचती है और लेबर भी बचती है। क्योंकि अब मेरे को जाके कलेक्ट नहीं करना, लेबर तो बच ही रही है ना, मेरे को सिर्फ मेल्ड करना है क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा टाइम भी बचता है। अगर हम ट्रैवल करके एक के बाद जाके डाटा करेंगे तो उसमें मनी भी यूज़ होगा और टाइम भी यूज़ होगा, तो मनी भी बचता है, टाइम भी बचता है और लेबर भी बचती है। इसके बाद होता है ओरिजिनलिटी। ये डाटा जो होता है वो बहुत ओरिजिनल होता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व की जाती है, क्योंकि जिससे हमें चाहिए हम उसी से जाके ले रहे हैं, चाहे हम वो मेल्ड फॉर्म में ले रहे हैं, क्वेश्चनर फॉर्म में ले रहे हैं, बट हम ले उसी पर्सन से रहे हैं। हमारे ये थे इसके मेरिट्स। अब इसके बाद हम बात करें इसके डीमेरिट्स की। इसके डीमेरिट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट इसका डीमेरिट्स है इसके लिमिटेड स्कोप्स हैं। इसके स्कोप जो हैं वो लिमिटेड है क्योंकि अगर रिस्पोंडेंट एजुकेटेड नहीं है तो हम ऐसे फॉर्म में डाटा कलेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि रिस्पोंडेंट का इलिटरेट होना ज़रूरी है। अगर रिस्पोंडेंट इलिटरेट है
तो वहाँ पर ये मेथड काम नहीं करता है। ये मेथड लेस एक्यूरेट होता है। लेस एक्यूरेट इसलिए होता है क्योंकि ये टेस्टिफाइड नहीं होता, आप इसको टेस्ट नहीं कर सकते। अब मान लीजिए मैंने तो मेल भेजा किसी बैंक मैनेजर को, ठीक है, उसका क्वेश्चन, उसके सर्वे का, बट वो सर्वे का आंसर उसने नहीं दिया, उसके किसी फैमिली मेम्बर ने देख लिया एंड वो सर्वे का आंसर दे दिया, तो मैं तो चेक नहीं कर सकती ना, इसको मैं टेस्ट नहीं कर सकती ना कि मेरे को सही पर्सन से डाटा मिला, इसलिए वो लेस एक्यूरेट होता है। सेकेंड, लैक ऑफ इंटरेस्ट। जैसे मैंने आपको बोला कि भेजा किसी और को और आंसर किसी और ने दिया, क्योंकि इंटरेस्ट की लैक भी होता है इसमें। अगर एक पर्सनल फॉर्म में एक पर्सन जाके डाटा करे तो हम एक पर्सन का इंटरेस्ट लेवल जान सकते हैं, बट इसमें हमें नहीं पता चलता। और इसमें जो होता है, पर्सन जो है वो कम ही इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चनेयर होता है ये उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चनेयर बहुत लेंथी है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो लोगों का इंटरेस्ट अपने आप इतने क्वेश्चन देख के कम हो जाता है। और अगर वो उन्हें कहीं से भी उन्हें लगता है कि क्वेश्चन इर्रेलेवेंट है, कॉन्क्लूसिव नहीं है, तो भी वो डाटा देना पसंद नहीं करते। इसके बाद एक बात आती है जो इसी से रिलेटेड है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो हम प्रिकॉशंस हमारे होते हैं, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बता रही हूँ। ये प्रिकॉशंस अगर आपको पता होंगे सो आपको आगे जाकर क्या कहते हैं, मैरिट्स और डीमेरिट्स अगर आप भूल भी जाएं तो भी आप इन प्रिकॉशंस के थ्रू जान सकते हैं कि कैसे पर्सन जो होते हैं लैक ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, या कैसे पर्सन्स को ये एक क्वेश्चनर कैसे पसंद आता है। सबसे पहला होता है कि क्वेश्चनर जो है वो शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए। शॉर्ट का मतलब कम क्वेश्चंस वाला, अट्रैक्टिव मतलब कंक्लूसिव हो, और सिंपल लैंग्वेज में। ये ना हो कि उसमें बहुत ही हैवी इंग्लिश का यूज़ हो, या कोई भी लैंग्वेज जिसमें भी है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो कि पर्सन उसको अंडरस्टैंड ही ना कर पाए। सेकंड, नो पर्सनल क्वेश्चन। उसमें कोई पर्सनल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, कि किसी के पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें नहीं होने चाहिए। सेकंड है, जो भी इंक्वायरी का ऑब्जेक्टिव है वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। ऑब्जेक्ट जो भी है हमारा इंक्वायरी का, वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। और जो हमारा ये क्वेश्चनेयर है वो सिस्टमाइज्ड होना चाहिए, सिस्टमैटिक फॉर्म में होना चाहिए। आप जब किसी सर्वे या किसी सर्वे वगैरह में पार्ट लेते होंगे ऑनलाइन भी, तो आप देखते होंगे वो बहुत सिस्टमैटिक वे में बना होता है कि पहले आपसे नेम पूछा जाता है, अगर फादर नेम की ज़रूरत है तो फादर नेम पूछा जाता है, देन आपसे उसका फ़ोन नंबर पूछा जाता है, ईमेल। अब आपने कभी कोई ऐसा क्वेश्चन देखा है जिसमें पहले ईमेल एड्रेस, बाद में आपका नेम, उसके बाद में आपका फ़ोन नंबर, उसके बाद में आपकी फैमिली में पापा का नाम? ये सब नहीं होता। अगर कोई चीज़ सिस्टमैटिक मैनर में होगी तो ही वो वर्क करेगी। तो ये थे हमारे प्रिकॉशंस ऑफ क्वेश्चन। ये आपको एक्सप्लेनेशन के लिए हैं, कई बारी एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं 1 या 2 मार्क्स में कि क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए हमें क्वेश्चनेयर फॉर्म करते हुए। सो इसको आप करिएगा ज़रूर, और आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस सारे इंफॉर्मेशन को नोट कर सकते हैं। सो हमारा 6 पॉइंट है क्वेश्चनर फिल्ड बाय इन्यूमिनेटर। इस मेथड के अंदर इन्यूमिनेटर पर्सनली विजिट करता है इन्फॉर्मेंट के पास अपने क्वेश्चनर के साथ, और उससे क्वेश्चन पूछता है और उसके रिप्लाईज को अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चनर में फिल करता है। जैसे आपने देखा होगा कॉलोनीज़ वगैरह में हाउस होल्ड सर्वेज होते हैं, तो उसमें जो लोग वो क्वेश्चन पूछते हैं उनके आंसर वो खुद लिखते हैं। वो किसी भी को भी वो पेपर नहीं देते, वो खुद ही आपसे आंसर पूछेंगे और खुद ही उसको फिल करेंगे। और पढ़ते हैं उसकी सूटेबिलिटी की, ये कहाँ पर सुटेबल होता है। इस मेथड को सबसे सुटेबल माना जाता है क्योंकि इसके अंदर एक्यूरेसी का लेवल जो होता है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि इसका आंसर भी लिए जा रहे हैं इन्फॉर्मेंट से और सही तरीके से फिल भी किया जा रहा था। एक्यूरेसी का लेवल क्या होता है इसमें? हाई होता है। और इसके अंदर नीड क्या होती है? सिर्फ हमें नीड होती है एक ट्रेंड इन्यूमिनेटर की। इसके अलावा इसमें हमें और किसी चीज़ की नीड नहीं होती। अगर इन्यूमिनेटर ट्रेंड है तो हमारा डाटा ढंग से कलेक्ट हो सकता है और इसके अंदर लार्ज फील्ड भी कवर अप की जा सकती है। इसके बाद हम करेंगे इसके मेरिट्स। तो इसकी सूटेबिलिटी क्या थी? लेवल ऑफ एक्यूरेसी बहुत हाई होता है और क्या कहते हैं इसमें हमें नीड होती है सिर्फ ट्रेन इन्यूमिनेटर्स की, और ये लार्ज एरिया को कवर अप करता है। अब हम बात करते हैं इसके मेरिट्स की। तो सबसे पहला इसका मेरिट क्या है कि ये हमें वाइड कवरेज देता है। इसमें हम वाइड एरिया या वाइड फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन को कवर अप कर सकते हैं।
सेकंड है ये एक्यूरेट और रिलायबल होता है इन्फॉर्मेशन को लेके, कि इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक्यूरेट होती है और रिलायबल होती है, क्योंकि ये डाटा जो है डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आके रिस्पोंडेंट के कलेक्ट किया जा रहा है और एक्यूरेटली कलेक्ट किया जा रहा है। अब मान लीजिए कभी कभी होता है जब हम एक क्वेश्चनर फिल करते हैं तो हमें कुछ क्वेश्चंस के मतलब ही नहीं समझ आते, जो हम मेल्ड मेथड में आप समझ सकते हैं कि आपने कोई एक मेल्ड सर्वे आया, आप उसे फिल कर रहे हैं तो आप कभी कभी नहीं समझ पाते कि इस क्वेश्चन का क्या सेंस है या किस वे में हमसे इन्फॉर्मेशन मांग गई है। बट इस मेथड में ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, क्योंकि इन्फॉर्मेंट जो है उसके पास इन्वेस्टिगेटर तो है ही, उसकी हेल्प करे तो इन्फॉर्मेशन बहुत रिलायबल और एक्यूरेट मैनर में कलेक्ट होती है। थर्ड, इसमें बेटर रिस्पॉन्स मिलता है। इसमें बेटर रिस्पॉन्स इसलिए मिलता है क्योंकि इन्यूमिनेटर जो होता है वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ऐसी चीज़ों में माना जाता है जैसे क्वेश्चनर वगैरह के टाइम कि अगर इन्यूमिनेटर वहाँ पे प्रेजेंट है तो जो रिस्पॉन्स होगा वो बेटर पाया जाएगा एज उस मेल्ड मेथड से, क्योंकि वहाँ पे तो कोई प्रेजेंट ही नहीं है आपका रिस्पॉन्स देखने के लिए, आपका वे देखने के लिए आप किस वे में डाटा जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो। तो इसमें हमें क्या मिलता है, बेटर रिस्पॉन्स मिलता है। इसके डीमेरिट्स क्या क्या होते हैं? इसका सबसे बड़ा डीमेरिट है ये कॉस्टली मेथड है। कॉस्टली तो होगा ही, क्योंकि देखो हम पहले क्वेश्चनेयर बनाए, फिर उसके बाद ट्रेंड इन्यूमिनेटर फाइंड करना, देन उसके बाद उसके थ्रू पर्सनली जाकर डाटा कलेक्ट करवाना। तो ये मेथड जो होता है वो कॉस्टली भी होता है एज वेल एज टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। ये डाटा कॉस्टली भी होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। और इसका थर्ड पॉइंट है पार्शियलिटी, कि अगर इन्यूमिनेटर जो है वो कपल अप हो जाए तो पर्सनल बियास के थ्रू रिजल्ट के अंदर जो है क्या हो सकती है, पार्शियलिटी हो सकती है। अगर जो हमारे इन्यूमिनेटर हैं वो कपल अप हो जाए या तो साथ में ही काम करने लगे तो जो उनका जो डाटा कलेक्ट होगा उसमें पार्शियलिटी आ सकती है, इनसफिशिएंसी हो सकती है, इसलिए वहाँ पे पर्सनल बायस का रिस्क होता है। तो ये थे हमारे दोनों मेथड्स। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। आज हमने सारे मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा के 6 पार्ट कवर अप कर लिए हैं। एंड अब हम जैसे मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद मैं आपको एक डिफरेंस प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा को दूंगी, सो अब हम वो करेंगे। ये है हमारा डिफरेंस प्राइमरी डाटा वर्सेस सेकेंडरी डाटा। मैं आपको इसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ, जिसने इस चैप्टर की इंट्रो वीडियो देखी होगी उसको ये पता होगा। अगर नहीं देखी तो इसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, बट हम एक बार इसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। प्राइमरी डाटा ओरिजिनलिटी। प्राइमरी डाटा फर्स्ट हैंडेडली कलेक्ट होता है, इसलिए वो ओरिजिनलिटी पे फर्स्टली स्टैंड करता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर जाकर खुद डाटा कलेक्ट कर रहा होता है। जबकि सेकेंडरी डाटा जो होता है वो पहले से ही किसी एजेंसीज या पब्लिश या अनपब्लिश सोर्स से लिया जाता है, इसलिए वो ओरिजिनलिटी पे इतना अच्छे से स्टैंड नहीं कर पाता। टाइम फैक्टर। प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है एज वो फर्स्ट हैंडेडली कलेक्ट होगा, और उसके लिए इन्वेस्टिगेटर को जो है पर्सनली जाके भी मीटअप करना पड़ता है। जैसे अभी हमने मेथड्स पढ़े उसमें जैसे पर्सनल मीटअप है, तो और क्या कहते हैं क्वेश्चनर फिल्ड बाय इन्यूमिनेटर्स हैं, तो इन फैक्टर्स में वैसे वो टाइम जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। जबकि सेकेंडरी डाटा में हम किसी एजेंसी या पब्लिश या अनपब्लिश सोर्स का डाटा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो है कम टाइम यूज्ड होता है। उसके बाद आता है सोर्सेज। ये जो डाटा होता है ये किसी एजेंसी या पर्सन के थ्रू कलेक्ट किया जाता है, मेथड किनको यूज़ करके, डाटा कलेक्शन के मेथड्स को यूज़ करके। जबकि सेकेंडरी डाटा जो होता है वो पहले से ही कलेक्टेड होता है किसी एजेंसी या किसी पर्सन के द्वारा, बस हम उसको ढूंढते हैं या उसको निकालते हैं और उसको यूज अप कर लेते हैं। कॉस्ट फैक्टर में प्राइमरी डाटा जो है वो कंसीडरेबल अमाउंट उसमें यूज़ अप हो जाता है, क्योंकि जब हम फर्स्ट हैंडेडली जाके कोई डाटा कलेक्ट करेंगे तो वो उस डाटा से तो महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा, जो पहले से ही कलेक्टेड है उसको सिर्फ निकालना है उससे तो बहुत ही महंगा होगा वो वाला मेथड जिसमें हम फर्स्ट हैंडेडली कलेक्ट करेंगे। जबकि सेकेंडरी डाटा में हमने क्या किया, किसी पब्लिश या अनपब्लिश सोर्स का डाटा निकाला और यूज अप कर लिया, तो वो चीपर होता है। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, जो प्राइमरी डाटा होता है उसको एक इलेबरेट ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप चाहिए होता है, क्योंकि हमें पूरा डाटा कलेक्शन का पूरे मेथड पूरा प्रोसेस करना होता है,
जबकि सेकेंडरी डाटा में ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर की नीड नहीं होती। ये था हमारा डिफरेंस प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में। आई होप आपको समझ आया होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। सो लेट्स टेक अ क्विक रीकैप। जैसे कि हमने 3 पार्ट्स में इसके मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा करा है, तो इससे 3 पार्ट्स का ही एक शॉर्ट रीकैप है। हम तीनों पार्ट में किए हुए 6 के 6 मेथड हम इस रीकैप में जो है रिवाइज करने वाले हैं। तो मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। प्राइमरी डाटा फर्स्ट हैंडेडली कलेक्टेड डाटा होता है। इसको कलेक्ट करने के बेसिकली या मेनली 6 मेथड्स होते हैं। वो 6 मेथड्स हम अब रिवाइज करने वाले हैं। तो हमने पार्ट फर्स्ट में हमने पहले 2 मेथड्स हमने पढ़े थे, वो थे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब है जो इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्ट जाकर इन्फॉर्मेंट या रिस्पॉन्डेंट से जाके डाटा कलेक्ट कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सेकंड था इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसमें जो होता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। मान लीजिए मैं एक कॉलेज है, वहाँ से मुझे डाटा कलेक्ट करना है कि कितने स्टूडेंट जो है स्मोकिंग करते हैं। अब मैं एज अ स्टूडेंट बात करूँ तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो है शेयर नहीं करना चाहेगा, तो हम इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करते हैं, उनके टीचर्स, उनके सराउंडेड काम करने वाले लोग, इस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए। तो ये कौन सा मेथड होता है? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद पार्ट सेकंड में करे थे हमने 2 मेथड, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट एंड टेलीफोनिक इंटरव्यू। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब है हम लोकल एजेंट या कॉरेस्पॉन्डेंट को हायर अप करते हैं और रेगुलर बेसिस पे उनसे डाटा कलेक्ट कराते हैं। अगर मान लीजिए मुझे बोला गया है किसी भी लोकेलिटी को देख के कि यहाँ पे हमें चेक करना है मंथली जो है यहाँ पर कितने जो है लड़ाइयाँ होती हैं। अब मैं डाटा एक दिन में कलेक्ट नहीं कर सकती और ना ही मैं किसी की बात पर यकीन कर सकती हूँ। मुझे पूरा डाटा कलेक्शन का टास्क मिला, तो मैंने क्या किया, किसी लोकल एजेंट और कॉरेस्पॉन्डेंट को हायर कर लिया जो रेगुलर बेसिस पर ये डाटा कलेक्ट करेगा। उसके बाद हमें बढ़ता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू आप नाम से समझ गए होंगे कि फ़ोन पर इंटरव्यूज़। कई बारी हमें ऐसे कॉल्स आते हैं और इसमें हमें फ़ोन पर इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं। आपने आजकल तो ऐसी इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं और ऐसी कई अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिनके अंदर हम टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं, जिनमें कई तरह की इन्फो आप अगर मान लीजिए आप किसी NGO वगैरह से जुड़ना चाहते हैं, उसके फेलोशिप, उसके वॉलंटियरशिप्स के लिए भी ऐसे टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं कि वो जान पाएँ कि जो एप्लीकेंट है वो कितना अवेयर है, कितना अच्छे से इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद हमने आज की वीडियो में करे हमारे लास्ट 2 टॉपिक, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड और क्वेश्चनियर फिल्ड बाय इन्यूमिनेटर। मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, इसमें हम क्वेश्चनियर फॉर्म करते हैं और उसको मेल कर देते हैं हमारे रिस्पोंडेंट को। बट इस मेथड के अंदर हमें ध्यान रखना होता है कि जो हमारा क्वेश्चनियर है वो सिंपल हो, अट्रैक्टिव हो, उसमें सब चीज़ क्लियरली डिफाइंड अप हो और उसमें कोई पर्सनल क्वेश्चन हो, ऐसा हम एक क्वेश्चनियर रेडी करते हैं और उसको मेल कर देते हैं। बट इसमें भी होता है कि जो हमारा रिस्पोंडेंट है वो लिटरेट होना चाहिए। अगर वो इलिटरेट है तो वो आंसर नहीं कर पाएगा। लास्ट में था क्वेश्चनियर फिल्ड बाय इन्यूमिनेटर्स। ये मेथड सबसे सुटेबल माना जाता है डाटा कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि इन्यूमिनेटर्स जाकर खुद डाटा कलेक्ट कर रहे हैं थ्रू क्वेश्चनियर और उसके रिप्लाई अपनी लैंग्वेजेस में लिखना है, तो हम करेक्ट डाटा हमें मिलेगा, उसकी एक्यूरेसी लेवल जो होगा वो हाई होगा और वो रिलायबल होगा इन्फॉर्मेशन के लेवल पे। तो ये थे हमारे 6 मेथड प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए। आई होप आपको तीनों पार्ट्स में समझ आया होगा कि 6 मेथड्स के क्या क्या मीन है, क्या क्या सुटेबिलिटी है, क्या क्या मेरिट्स डीमेरिट है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और आपको इनके बीच में क्या अंतर है ये अच्छे से पता होना चाहिए। आप अपने डाउट्स मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।